600 वर्ष पहले इस कलयुग में। वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम। और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रति बार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वच्छ स्थान पर प्रकट होते हैं। वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए, और कोई कह रहा ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूं, न्यौछावर हो जाऊं मैं, जिस निशान मोल ज्ञान, और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर, अपने एक सभ्य नागरिक की तरह हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हे के, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हे क्यों कहवाए, जुल्हे क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हे का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे उनको मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए।
वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर जी है। वो स्वयं बालक रूप बनकर धारण करके आए इस अध्यात्म ज्ञान को बताने के लिए। इसलिए वो जगत गुरु शब्द मालिक ने, गरीबदास साहिब जी ने मालिक के लिए बोला है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। काशीपुरी कष्ट किया यानी काशी के लिए प्रस्थान किया। उतरे अधर आधार यानी ऊपर से, एज इट इज किसी माँ के जन्म ने लिया, वहां से ऊपर से उतरे, वहां से चलकर आए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में दो मंत्र बहुत अजब समझनिया होता है कोई, कि वो परमात्मा जो लोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में विराजमान है ऊपर, वहां से गति करके आता है। वो कबीर देव है और विद्युत जैसी गति से, जल्द सी गति से वो आता है, जैसे बिजली आया करे 1 सेकंड में, और अपनी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। वो अपने रूप को सरल करके, क्योंकि वहाँ परमात्मा का जो सतलोक में शरीर है मनुष्य जैसा, वहाँ भी भगवान उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस माल्य के एक रोमकूप के नूर के सामने फीकी है, हल्की पड़े है, इतना तेजों में है वो। एज इट इज वहां या आ जा तो हमारे तो उल्लू की तरह आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से। तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का बना के, और वहां से अपने भक्तों के विघ्नों को मर्दन करता हुआ वो अच्छी आत्मा को मिलता है। किस लिए मिलता है और वो कैसा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में है, और भी सैकड़ों स्थान पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक कति स्पष्ट किया है कि वो आम व्यक्ति की तरह जैसे कपड़े पहन लेता आदमी, ऐसे अन्य शरीर ऐसे वो धारण करके अपने शरीर के ऊपर एज इट इज और हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऐसे गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही। वो कबीर परमेश्वर। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे, अधर अधार माने ऊपर, तो अधर माने ऊपर से, आधार न्यो के न्यो आए चल के, और मोमन को मुजरा हुआ हा जंगल में दीदार। मोमिन कहते मुसलमान को,